Hello everyone and welcome to EduTap. In this video we are going to learn about the elements of cost. ये elements of cost हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं समझना in the subject of cost accounting which is part of the module D of the FM component. सो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं वी आर कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विस। किसी भी सामान को बनाने में या सर्विस को जनरेट करने में और कस्टमर को सेल करने में कितना खर्चा एज अ सेलर मुझे आता है वो फाइंड आउट करता हूं मैं यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये जो कॉस्ट है दैट इज दी प्राइस और द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड टू प्रोड्यूस दैट वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, उस कॉस्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले वी कैन क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट। लाइक मटीरियल कॉस्ट, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में मटीरियल रॉ मटीरियल्स यूज हुए हैं उनका कॉस्ट। लेबर, जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है उनको दिया गया सैलरी, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट फॉर मी। अदर एक्सपेंडिचर्स लाइक जो दूसरे मेरे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कोई रेंट पे करना है, कोई बिल पे करना है, ये सारे खर्चे जो मेरे ऑपरेशंस को रन करने में यूज होते हैं, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो इसमें भी मटेरियल कॉस्ट हो, लेबर कॉस्ट हो और बाकी दूसरे एक्सपेंडिचर्स हो, दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड फर्दर इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? एनी कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड डायरेक्टली विथ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, लेट अस से आई एम मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर प्लास्टिक प्रोडक्ट, तो उस प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाने में जो मुझे रॉ मटेरियल प्लास्टिक यूज करना पड़ा, दैट प्लास्टिक वाज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट कॉस्ट ऑफ दैट प्लास्टिक इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल हो सकता है जो मेरे डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये मटेरियल मेरी क्वालिटी कंट्रोल में या मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आई नीड पेन्स, पेन चाहिए वो बहुत सारा पेपर वर्क करने के लिए, तो वो जो पेन खरीदा जाता है वो पेन भी एक तरीके का मटेरियल है विच इज यूज्ड बाय माय एडमिनिस्ट्रेशन, बट दैट इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि वो मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा है, वो किसी सपोर्टिंग सर्विस में यानी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहा है। सिमिलरली द अप्लायंसेस बीइंग यूज्ड बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वो भी आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा। तो ये सारे मेरे कुछ ऐसे खर्चे हैं विच आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, लेकिन जो रॉ मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन में गया है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। सेम इज ट्रू फॉर द लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली गिवन टू द वर्कर हु इज मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर कोई वर्कर वो प्लास्टिक प्रोडक्ट बना रहा है, उस मशीन पे काम कर रहा है, उसको जो मैं सैलरी देता हूं दैट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेकिन वहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मैनेजर जैसे बैठे हैं या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट्स बैठे हैं, उनको जो सैलरीज दी जा रही हैं, दीज आर पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बिकॉज दैट कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। सिमिलरली जब मैं बाकी एक्सपेंडिचर्स की बात करता हूं, तो लेटेस्ट से जो मैं रेंट पे करता हूं मेरी फैक्ट्री का जहां एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट ओवरहेड बोल देते हैं इसको, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। अगर वही मेरा कोई ऑफिस है या मेरा कोई सेल ऑफिस है या शोरूम है जहां पर मेरी प्रोडक्शन नहीं हो रही, बट बेसिकली आई एम सेलिंग माय प्रोडक्ट टू द कस्टमर, नॉट प्रोडक्शन बट ओनली एनी सपोर्टिंग एक्टिविटीज बीइंग डन, और उस ऑफिस का जो रेंट जाता है उसमें जो खर्चा होता है दैट इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द अदर क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज हाउ द कॉस्ट वेरीज व्हेन आई इंक्रीज और डिक्रीज माय प्रोडक्शन। तो कुछ मेरी कॉस्ट्स होती हैं जो हमेशा फिक्स्ड रहती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच प्रोडक्शन आई एम डूइंग। लेट अस से आई एम करंटली मैन्युफैक्चरिंग 10,000 पेन्स इन अ 1 मंथ, एंड एक महीने में जो मेरा सारा खर्चा होता है मटेरियल कॉस्ट्स, लेबर कॉस्ट्स और बाकी एक्सपेंडिचर्स को मिला करके, दैट कॉस्ट दैट आई एम इनकरिंग पर मंथ इज लेट अस से 5 लाख रुपीस, राइट। और ये मैं 10,000 पेन बनाता हूं। अब मैं अगर मैं चाहता हूं कि फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई वांट टू डबल माय प्रोडक्शन टू 20,000 पेन्स पर मंथ, सो अगर मैं अपनी प्रोडक्शन डबल कर दूं तो क्या मेरे खर्चे भी डबल हो जाएंगे? दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द एक्सपेंडिचर्स। सम एक्सपेंडिचर्स दे विल रिमेन फिक्स्ड वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग 10,000 और 20,000 पेन्स। जैसे कि जो मेरी फैक्ट्री है जहां मैं पेन बनाता हूं, उन फैक्ट्री का जो रेंट है, उस फैक्ट्री के जो लैंड है उसके लिए जो मैं रेंट देता हूं, दैट रेंट विल रिमेन सेम इफ आई प्रोड्यूस 10,000 पेन्स इन दैट लैंड और 20,000 पेन्स इन दैट लैंड और 50,000 पेन्स इन दैट लैंड। मेरा रेंट जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा रेंट जो है वो एक फिक्स्ड बेसिस पे पहले ही डिसाइडेड है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं विच चेंज डायरेक्टली विथ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। लाइक योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल आप अपने पेन में डालते हो
वो रॉ मटेरियल आपका डबल हो जाएगा अगर आप 10,000 की जगह 20,000 पेन्स बनाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जितना ज्यादा पेन बनाओगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, द वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड टू मैन्युफैक्चर 10,000 पेन्स, अगर उनसे 20,000 पेन्स बनवाने हैं तो या तो उन वर्कर्स को डबल टाइम काम करना पड़ेगा, या आपको और वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, आपको डबल द अमाउंट ऑफ वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, राइट? तो इससे आपका डायरेक्ट जो वर्कर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाता है। सो दीज आर वेरिएबल कॉस्ट विच वेरी विथ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। Then there are certain semi variable costs, these costs also vary with the volume of production, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्शन डबल हो जाए तो ये कॉस्ट भी डबल हो जाएंगी। ये कुछ ऐसी कॉस्ट होते हैं जैसे अगर मेरी प्रोडक्शन 10,000 से 20,000 हो जाए तो ये एक्सपेंडिचर्स डबल नहीं होते, दे माइट इंक्रीज बाय 1 और 2% और 10% और 15%, बट नॉट बाय 100%। ठीक है, तो ये मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। सो दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यूजिंग विच we will classify all our expenditures that we do in any kind of business. But if you want to learn about this in a more better detail and you want all the necessary requirements, all the necessary content for the examination, आपकी टेस्ट सीरीज, आपके पीडीएफ नोट्स जो आप रिवीजन के लिए यूज कर सकें, या आपकी लाइव क्लासेस है, सब कुछ आपको हमारे कोर्सेज के अंदर मिलता है। अभी हमारी वेबसाइट पर जाकर के यू कैन चेक आउट ऑल द कोर्सेज अवेलेबल विद अ वेरी लुक्रेटिव डिस्काउंट पैकेजेस। आपको कॉम्बो और सिंगल दोनों कोर्सेज देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट का कोर्स चाहते हैं वो भी आपको मिलता है, अगर आपको एक से ज्यादा या चारों कंपोनेंट्स का कोर्स चाहिए वो भी आपको मिलता है। बट फॉर योर अपकमिंग JIB एग्जामिनेशन, वॉट एवर यू रिक्वायर नोट्स, you require recorded classes, you require test series, you require chapter wise quizzes, everything is available in this course. Please go ahead and check out. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहें, बढ़ते रहे। जय हिंद एंड जय भारत।